इंसान की जिंदगी में जब बुरा वक्त आता है ना, तो उस वक्त उसके पास तीन ऑप्शन होते हैं। पहला कि उदास हो जाओ और कोसते रहो खुद को और दूसरों को और अपने हालत पर यूं ही रोते रहो, जो कि अधिकतर लोग यही करते हैं। और दूसरा ऑप्शन होता है कि उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करके उसे ही जिंदगी मानकर नॉर्मल तरीके से अपनी जिंदगी काटते रहो। और सबसे बड़ी बात यह है कि 50 से 60% लोग यही करते हैं। और तीसरा और अंतिम ऑप्शन होता है कि हर दिन जीने के साथ साथ नई उम्मीद बरकरार रखना और उस सिचुएशन से ऊपर उठने की कोशिश करना। और सिर्फ उम्मीद ही नहीं, बल्कि उस उम्मीद के साथ साथ उस बुरे वक्त में एक्शन लेते रहना अपने गोल तक पहुंचने के लिए। और एक्चुअल में ना सिर्फ 10 से 15% लोग ही इस ऑप्शन को चूज करते हैं। और अब बात आती है कि तुम कौन सा ऑप्शन चूज करते हो और खुद को किस कैटेगरी में रखते हो। और हाँ, अगर तुम पहला और दूसरा ऑप्शन चूज करते हो तो मुबारक हो, तुम 80 से 85% लोगों में आते हो जो कि सिर्फ बड़ा सपना देखते हैं। यानी कि सिर्फ बड़ा सपना देखते हैं, यानी कि जब एफर्ट, एक्शन और रिस्क लेने की बात जब आए तो पहले और दूसरे ऑप्शन को चूज करने वाले लोग, या फिर यूं कहें कि इस कैटेगरी के लोगों को आलस, मजबूरी और फेलियर का डर आकर इनकी चारों ओर शीशे की दीवार बनकर खड़ी रहती है। यानी कि अपने सामने वो सपना दिखाई दे रहा होता है जिसे यह पाना चाहते हैं, या फिर वो लाइफ दिख रही होती है जिसे यह जीना चाहते हैं, और साथ ही साथ इनके अंदर उसे पाने की ख्वाहिश भी रहती है। मगर वहीं आलस, मजबूरी और फियर ऑफ फेलियर्स की दीवार, या यूं कहे कि इस तरह की सोच आगे बढ़ने से इनको रोकती है। और एक्चुअल में देखा जाए ना, तो यह सारी प्रॉब्लम सिर्फ कांच के शीशे की तरह ही कमजोर होती है, जिसे कि 80 से 85% लोग तोड़ने की सोच रखते ही नहीं है। और इसीलिए वो अपने सपनों को चाहकर भी नहीं पा पाते हैं और न ही वो अपनी ड्रीम लाइफ जी पाते हैं, जिसके बाद उनके पास उनके मन में सिर्फ एक ही ख्वाहिश रहती है कि काश हमने यह दीवार देख ली होती, और काश हमने यह दीवार लांघकर तोड़ ली होती, और काश हमने यह कर लिया होता। और वहीं सिर्फ बाकी के बचे हुए 15 से 20% लोग वह होते हैं तो कि तीसरा ऑप्शन चूज करते हैं। और अगर तुम इन्हीं में से हो, यानी कि तुम इस ऑप्शन को चूज करने की हिम्मत रखते हो, तो यू डिजर्व बेटर लाइफ, यानी कि तुम एक बेहतरीन जिंदगी डिजर्व करते हो। और वहीं तुम अपने अधिकतर सपने पूर्ण दृढ़ रूप से पाने की इच्छा रखते हो। और पता है, एक्चुअल में तुम्हें यही सोच तुम्हें बाकी के 80 से 85% लोगों से अलग बना देती है। और साथ ही साथ इस तरह की सोच तुम्हारा 50% काम पहले ही कर चुकी होती है, और वहीं बाकी का बचा हुआ 50% काम तुम्हारा हर एक छोटे से छोटा माइक्रो एक्शन और हर वो छोटे से छोटा एफर्ट जो तुम लोगे या फिर करोगे आगे बढ़ने के लिए, 50% काम वो करेगा तुम्हें तुम्हारे गोल तक पहुंचने के लिए। यानी कि 50% रोल निभाती है तुम्हारी सोच और दृढ़ निश्चय, और बाकी का 50% रोल निभाता है तुम्हारा एक्शन, एफर्ट और साथ ही साथ तुम्हारा स्ट्रगल। और यही चीज निर्धारित करेगा कि तुम कितने समय में अपने गोल को अचीव करते हो। एफर्ट, एक्शन और मेहनत तुम करोगे, वही निर्धारित करेगी तुम्हारी सक्सेस को। और इसीलिए तुम्हारी सिचुएशन अभी कैसी भी हो, तुम्हें अभी डिसाइड करना है कि तुम्हें कौन सा इंसान बनना है। नंबर 1, उदास होकर रोते रहना, अपने को दूसरों को कोसते रहना और साथ ही साथ सिचुएशन को। नंबर 2, हालत को एक्सेप्ट करके उसे ही जिंदगी मान लेना और कोई भी एफर्ट, एक्शन न लेना। नंबर 3 और मोस्ट इंपोर्टेंट, यानी कि उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करके हर रोज अपनी पूरी कोशिश करना और साथ ही साथ अपना बेस्ट देना, और हर कोशिश के साथ अपने को इम्प्रूवमेंट करना। तो अब तक तो तुम डिसाइड कर चुके होंगे कि तुम्हें खुद कहाँ जाना है। और हाँ, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात याद रखना है कि हार तब वो नहीं जो फेल हुआ हो, बल्कि हार तब सुनिश्चित हो जाती है कि जब लड़ने की और परिस्थिति को बदलने की कोशिश न की जाए। और वहीं एक्चुअल में तकलीफें तो उसकी नहीं होती जो मर गया है, बल्कि तकलीफें तो उसकी होती है जो जिंदा है। और तकलीफें अगर तुम्हारी है तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए, क्योंकि तकलीफें तो जिंदगी का हिस्सा है। और हकीकत में तकलीफें हमारी मदद करती है, जिससे कि हमें एक्चुअल में अपनी कमजोरियों का और अपने फेलियर का पता चलता है। यानी कि अब चाहे तुम्हें फेलियर कहीं भी मिला हो, बिजनेस में, रिलेशनशिप में, या फिर स्टडी में, या फिर किसी भी और फील्ड में, उस फेलियर से डरो मत या फिर हताश होकर मत बैठो, बिकॉज फेलियर नेवर एंड ऑफ लाइफ, इट इज ओनली पार्ट ऑफ लाइफ। यानी कि फेलियर कैसा भी हो, कोई भी हो, उससे लाइफ एंड नहीं होती, बल्कि जिंदगी में ऐसा फेलियर कई आएंगे। सिर्फ तुम्हें हार नहीं माननी है, रुको मगर फिर उठो। और वहीं अगर हकीकत में देखोगे ना, तो सिर्फ फेलियर एक अलार्म है, जिंदगी में कुछ बड़ा करने का एक मौका, जो कि जिंदगी तुम्हें फेलियर के तौर पे अलार्म दे रही है। अब आखिर में यहाँ पे एक सवाल उठता है कि फेलियर से आखिर किस चीज का अलार्म? अलार्म जिंदगी में कुछ बड़ा करने का, अलार्म जिंदगी में कुछ नई शुरुआत करने का, अलार्म कुछ जिंदगी में नए मुकाम हासिल करने का, और अलार्म कुछ बेहतर बनने का। इसलिए जिंदगी में तुम कहीं भी फेल हुए होंगे या फिर हो रहे होंगे, तो इस बात का जरूर ध्यान रखना। अब बोलोगे किस चीज का? या तो तुम्हारी कोई स्ट्रेटेजी में कोई कमी रही होगी, या फिर अब तक जो प्रयास तुमने किया अपनी जिंदगी में अपने गोल को पाने के लिए, वो प्रयास उतना पर्याप्त नहीं था जितना कि उस गोल को, उस ड्रीम को अचीव करने के लिए जरूरी था। तो इसलिए यह फेलियर मिला है, इसीलिए यह फेलियर मिला है। तो
रुको मत, धैर्य रखो, देखो कमी क्या थी, देन एनालाइज करके और एक्सेप्ट करके दोबारा नेक्स्ट अटेम्प्ट दो और यकीन मानो यह पहले अटेम्प्ट से बेहतर होगा। फिर भी फेलियर मिले फिर भी अगेन ट्राई करो। आखिर कितनी बार तुम्हें फेलियर मिलेगा? या फेलियर तुम्हारी जिद और सपने के आगे तो बड़े नहीं है। हाँ, हो सकता है कि कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि जब रास्ता और स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ती है, मगर ध्यान रखना अपना पर्पस, अपना गोल बड़ा रखना और साथ ही साथ अपनी हिम्मत और जुनून को अपने अंदर जगाए रखना। और हर बार कुछ न कुछ पता लगेगा कि आखिर क्या कमी थी। और वहीं एटलीस्ट जब भी तुम प्रयास करो ना तो अपना पूरा एफर्ट दो, या तो जीत मिलेगी या फिर फेलियर मिलेगा। और फेलियर मिलेगा भी ना तो रिग्रेट्स नहीं रहेगा कि काश मैंने कर लिया होता। इसलिए अंत में जो भी रिजल्ट मिले तुम्हारे मन में कोई भी रिग्रेट न रहे। इसलिए मेरे दोस्त अपनी मेहनत और काम इतनी फोकस और लगन से करो, ऊपर वाला भी बोले कि इसका असली हकदार तू ही है। और वैसे भी बाकी कहते हैं ना कि कुछ चीजें समय पर छोड़ देनी चाहिए। अपने हाथ में इस वक्त में जो है वो है प्रयास करना, उसमें अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। इसलिए अपने प्रयास में, अपने काम में कोई भी कमी मत रखो, क्योंकि लाइफ एक मूवी ही तो है, यानी कि हर कोई अपना कैरेक्टर निभा रहा है, तुम, मैं और हम सब। और एक्चुअल में ना इसका रिवॉर्ड और फल देने वाला समय और ऊपर वाला है, यानी कि ऊपर वाले को सब पता है कि किसको कितना देना है, कि किसने कितना बेहतरीन रोल निभाया है। और एक और बात यहाँ पे याद रखना है कि उतना ही बेहतरीन तुम्हारा रिवॉर्ड या फल मिलेगा जितने अच्छे तरीके से तुमने अपने एक्शन लिए हो, जितने कठिन तुमने प्रयास किए हो और जितना दृढ़ निश्चय और लगन तुमने अपनी जर्नी में रखा हो। इसलिए अब तक जो भी हुआ, जितने फेलियर तुम्हें मिले या फिर जिस भी कंडीशन में तुम अभी हो, इस चीज को साइड में रख के इसलिए यह 3 बातें आज ही से फॉलो करो। ना कि सिर्फ तुम्हें यह आगे बढ़ने से रोकती है, बल्कि तुम्हें बड़ा करने से और साथ ही साथ खुद के लिए जीने से भी रोकती है। नंबर 1, लोग क्या कहेंगे? अरे वो क्या सोचता होगा या फिर वो क्या सोचती होगी? दरअसल यह तो सबको पता है, यह हमने कई बार सुना होगा इस बात को कि इस बात की चिंता मत करो, लोग क्या कहेंगे। लेकिन दिक्कत ना यही है कि हमने सिर्फ सुना है, यानी कि हमने आज तक अप्लाई कभी किया ही नहीं। वैसे ही जैसे कि दारू, बीड़ी या सिगरेट पर लिखा रहता है कि मदिरापान या धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, मगर असलियत में होता क्या है, 100 में से 90% लोग इसे इग्नोर करते हैं। लोग इस बात को ऐड में देखते हैं, सुनते हैं और खाते वक्त पढ़ते भी हैं, मगर वहीं इसे अप्लाई करने की जहाँ बात आती है तो 100 में से 90% लोग पीछे हट जाते हैं और इस बात को इग्नोर कर जाते हैं और इन सब का सेवन तब भी करते हैं। तो सिर्फ 10% लोग ही ऐसे होते हैं जो इस चीज पर अप्लाई करते हैं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। वैसे अधिकतर लोगों ने यह सुना होगा या भी सुनते होंगे, लोग क्या कहेंगे इस चीज की चिंता मत करो, यानी कि अधिकतर लोग सिर्फ इस बात को सुनते हैं लेकिन अप्लाई नहीं कर पाते हैं, इसीलिए जिंदगी में भी कुछ नहीं कर पाते हैं। और लोग क्या कहेंगे इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है दिल्ली में हाल ही में घटी हुई एक घटना, जिसमें कि एक मासूम पर कई बार हमला किया जा रहा था और लोग सिर्फ उसे देख रहे थे। यानी कि हकीकत में जिस वक्त में असलियत में जरूरत पड़ती है इंसान को, उस वक्त में लोग मौन रहते हैं और जब कोई इंसान आगे बढ़ रहा होता है तो उस वक्त लोग कहते हैं। इसीलिए इस चीज की चिंता करना छोड़ दो कि लोग क्या कहेंगे। नंबर 2, किसी भी बात को कहने से पहले जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि बाण से निकला हुआ तीर और मुंह से निकला हुआ शब्द अपना काम करते हैं। यानी कि जिस तरह से धनुष से निकला हुआ तीर वापस लौट कर नहीं आता, ठीक उसी प्रकार से मुंह से निकला हुआ शब्द लौट कर वापस नहीं आता। इसका सीधा अर्थ है कि धनुष से निकले हुए तीर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके आगे कौन है, वह अपना काम करेगा। ठीक उसी प्रकार मुंह से निकले हुए शब्द को कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने कौन है, वह एक बार छूटने के बाद अपना काम करेंगे। अब चाहे तुमने किसी को मजाक में बोला हो या फिर गुस्से में या फिर सीरियसली, सामने वाला उसे किस तरह से लेता है या तुम पर निर्भर नहीं करता है। और वैसे भी दुनिया में आज तक हिस्ट्री में जितने भी बड़े बड़े युद्ध हुए हैं ना, या फिर आज के तौर पे जो युद्ध होते हैं, चाहे फैमिली में हो या फिर हो बाहर, या सिर्फ मुंह से बोले गए शब्दों की वजह से होते हैं। अब चाहे गुस्से में किसी से बात की गई हो या फिर घमंड में किसी से बात की गई हो या फिर किसी का मजाक उड़ाया गया हो, इसलिए आज से जब भी किसी के साथ बात करो तो सोच समझ कर बात करो। नंबर 3, स्टॉप प्रोक्रास्टिनेशन, यानी कि टालना बंद करो। हकीकत में देखा जाए ना तो आज के टाइम पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, यानी कि कई बार हम में से अधिकांश लोग किसी काम को करने की सोचते हैं, लेकिन जैसे किसी काम को करने की या फिर किसी भी काम को एग्जीक्यूट करने की बारी जब आती है, हम में से अधिकतर उस काम को फ्यूचर के लिए टाल देते हैं, बाद में करेंगे या फिर कल करेंगे, और यूं ही टाइम बीतता जाता है और ऐसे ही उस काम को टालते टालते हम बहुत ज्यादा डिले कर देते हैं। इसका एक सीधा सा एग्जांपल है कि अगर किसी ने सोचा कि मैं वीडियो बनाऊंगा या फिर पढ़ाई करूंगा या फिर किसी टास्क को पूरा करूंगा, लेकिन वह उस विचार को उस वक्त सिर्फ मन में ही रखता है और उस काम को या फिर उस टास्क को पूरा करने के लिए फ्यूचर में टाल देता है, जिसकी वजह से उस टास्क को वह समय पर एग्जीक्यूट नहीं कर पाता और धीरे धीरे करके उसे और प्रोक्रास्टिनेशन करने लगता है। और ऐसी ना जाने हम में से कई लोग आज के टाइम पे कई सारे अपने टास्क को जो कि प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं। सो जितनी जल्दी हो सके इन सब चीजों में फोकस करके इन सब चीजों में खुद पर सुधार करो और साथ ही साथ एक्शन लेके एग्जीक्यूट करो। पहली कमी को देखकर दोबारा कोशिश करो
और यकीन माने दूसरा प्रयास पहले से बेहतर होगा। इसीलिए कुछ चंद लाइनें, जिद है अगर तो बरकरार रख, है हौसला तो खुमार रख, मिली है अब तक निराशाएं तो क्या हुआ, जीतना है तुझे अपने सपनों को, अपने हौसलों में उड़ान बरकरार रख, अपने हौसलों में उड़ान बरकरार रख। इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।